इस दुनिया में हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर, सबके दिमाग में आएगा एक ही नाम, वॉरेन बफेट सर। बट वॉरेन बफेट सर इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर। बट इफ यू थिंक ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि कौन सा इन्वेस्टर जिसने सबसे ज्यादा परसेंटाइल रिटर्न कमाया मार्केट से, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट कमा सकता है मार्केट से, वो एक ही है और उनके आसपास कोई भी नहीं है, एंड दैट इज जिम साइमंस। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज हम बात करने वाले हैं about Jim Simons. मैं personally इनको अपना गुरु मानता हूँ, मैं इनके बारे में पूरे टाइम पढ़ता रहता हूँ. He is one of my biggest inspirations out there और ये आपकी भी होनी चाहिए. Jim Simons, he is a brilliant mathematician, professor at MIT, then a professor at Harvard. But मेरे हिसाब से ना mathematician से ज़्यादा he is a visionary. He very clearly saw कि यार future computers का ही है, so he made an entire team to work on computers to set algorithms जो इनके लिए फॉर्चून इकट्ठा करेंगे। वेल, फॉर्चून ही इकट्ठा हुआ। ही वॉज इन स्टॉक मार्केट्स सिंस 1988 टू 2010, मतलब अभी भी हैं वो। और 2010 में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ 2010 में ही ऑफिशियली रिटायर्ड। अभी भी मेजर रोल प्ले करते हैं, बट जब तक रिटायरमेंट के पहले ही बात करेंगे, जब वो एक्टिवली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स। ही हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $100 billion, अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $100 billion। और सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है? जिन साल मार्केट सबसे ज्यादा गिरे हैं, जिन साल रिटेल इन्वेस्टर्स खत्म हो गए, उन्हीं साल इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब जिम साइमंस इज द फाउंडर ऑफ रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, जो एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हेज फंड फर्म है। $55 billion तक ये AUM संभालते हैं एंड ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 है। और अभी तो आप सुनते जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? ये रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के 1982 में कंपनी फाउंड की थी एंड 2010 तक उसमें एक्टिव थे। और जैसे मैंने आपको बताया 2010 के बाद ही रिटायर्ड, बट बोलते हैं कि अभी भी उनका काफी सिग्निफिकेंट रोल है। एंड ये रेनेसांस टेक्नोलॉजीज इतना फेमस क्यों है? मेजरली बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फंड्स इन द वर्ल्ड, दैट इज द मेडालियन फंड। ये $10 billion ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी फंड है, जिसमें भाई साहब कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें सिर्फ 2 ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक तो रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के ओनर्स और उनके एम्प्लॉइज। अब मेडालियन फंड का ना वॉल स्ट्रीट में बेस्ट रिकॉर्ड है और अनमैच्ड रिकॉर्ड है। इनकी जो एनुअल रिटर्न आती है ना ऑन अ CAGR बेसिस, इट इज 66%। 66%। वॉरेन बफेट सर की जो रिटर्न आती है ना, वो 19 to 22% के बीच में आती है। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है इस फंड में। अभी तो और सुनते जाओ। ये फंड चार्जेस एक्सट्रीमली हाई एक्सपेंस रेशियो। ऑफ कोर्स इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको एनुअल रिटर्न मिल रही है ऑफ 39%। एंड कोई भी फंड मैनेजर लो, जॉर्ज सोरोस, पीटर लिंच, वॉरेन बफेट, किसी का भी इन्वेस्टर का नाम ले लो, कोई भी इसके आस पास भी नहीं आता है। अब किस बेसिस में मेडालियन फंड इन्वेस्ट और ट्रेड करता है? ये है कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। यस, एल्गोरिथम्स जो हैवी ड्यूटी मार्केट डेटा लेते हैं ऑन बिहेवियरल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और उसको चर्न करके दे डिसाइड वेदर दे शुड बाय, सेल और होल्ड। और इस एल्गोरिथम को मेंटेन कौन करता है? बनाया किसने है? अ टीम ऑफ physicists, computer scientists and mathematicians. I am not joking, it is क्रेजी। और द ईयर्स जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, वो इस फंड के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रहा है। इन द ईयर 2000 इसके आसपास ही पूरा .com क्रैश हुआ था। दे गॉट रिटर्न जो उनका हाईएस्ट है ऑफ 98.5%। एक साल में ऑलमोस्ट क्या 98.5 डबल ही हो गया। इन 2008 जब पूरा सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, दिस फंड हैड अ रिटर्न ऑफ 82.4%। 82.4%। एंड इन 2020 जब कोविड से सबकी हालत खराब थी, द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स वर ब्लीडिंग आउट थ्रू द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, ही मेड रिटर्न of 76%. This is the power of the medallion fund and that is why इसको कोई और छू भी नहीं सकता। अब इसको सिंपल करने के लिए कंपैरिजन लेते हैं। ये है पूरा कंपैरिजन ग्राफ। सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है, जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है, वो है रेनेसांस फंड की। फिर जो बीच में है वो है हेज फंड इंडेक्स, जो एवरेज हेज फंड्स कर रहे हैं। और फिर है S&P 500, जैसे हमारा निफ्टी है उनका S&P 500। आपको कुछ कंपैरिजन भी लग रहा है इसमें? मतलब कुछ फायदा भी है बात करने का। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड हाउस, जो दुनिया में नंबर 1 है। अब इनके 3 और फंड्स हैं। सबसे पहले आता है रेनेसांस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज फंड, उसके बाद आता है रेनेसांस इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिफाइड अल्फा, उसके बाद आता है रेनेसांस इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इक्विटी। बट कुछ भी बोलो यार, ये तो एक चीज क्लियर है ही है, दैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, एल्गोरिथम्स की सिर्फ एक ही बादशाह है। ना ऐसा कोई था, ना ऐसा कोई है, हो सकता कल को हो, बट एज ऑफ नाउ देयर इज ओनली वन क्वांट किंग एंड दैट इज जिम साइमंस। अब इस फंड्स के और ज्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सबसे पहला, दे वर्क ऑन पैटर्न्स। जिनका पूरा एल्गोरिथम है ना, इट इज डिजाइन्ड टू कैच होल्ड ऑफ दीस पैटर्न्स। ये पैटर्न्स किसके बेसिस में है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर किस बेसिस पे होता है? मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से, फंडामेंटल एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से, प्राइस से, न्यूज से, हर एक चीज से। अब अगेन एग्जैक्टली किस किस चीज में काम करता है वो तो आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ इनके प्रमोटर और ओनर्स के पास ही होगी। बट जितना मैंने स्टडी किया ना, इट इज क्रेजी। हम फैदम भी
नहीं कर सकते कि फिजिसिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस ने किस किस डेटा को कितनी रेफरेंस दी है टू जनरेट दिस एल्गोरिथम। बट एक चीज जो क्लियर है, जो एल्गोरिथम में बिल्कुल भी नहीं है, दे डू नॉट ट्रेड ऑन ऑब्वियस थिंग्स लाइक प्राइस एक्शन, कोई चांस नहीं है। दे डू नॉट ट्रेड ऑन ट्रेंडिंग स्टॉक्स, दे डू नॉट ट्रेड ऑन न्यूज, जो हम पूरे टाइम करते हैं। न्यूज जैसे सरकार ने, ट्राई ने ये बेनिफिट दिया तो वोडाफोन का शेयर शायद बढ़ जाए, तो हम सब वोडाफोन का शेयर खरीदने बढ़ जाएंगे। इनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। सेकंड चीज जो इस फंड के बारे में है, ये रिस्क कैपिंग अलग लेवल पे करता है। अगर हल्का सा भी इनका स्टॉक नीचे आया या स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये वहीं के वहीं काटेंगे, नो मैटर हाउ बिग देयर पोजीशन इज। जो हम रिटेल इन्वेस्टर से डेफिनेटली बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। हाँ यार, हम अपना शायद 10-11 लाख का पोर्टफोलियो, ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ, नहीं काट पाते, ये बिलियंस का काट देते हैं। दैट इज द थिंग। रिस्क कैपिंग अलग लेवल पर है। उसके बाद इनका ट्रेडिंग स्टाइल बताऊं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनके 60% ट्रेड्स क्या होते हैं, फ्रॉम 8 आवर्स टू 3 डेज। 60% ट्रेड्स इस फंड के होते हैं फ्रॉम 8 आवर्स टू 3 डेज। इसका मतलब 8 आवर्स हो गया तो इंटरडे के तो ऊपर ही हो गया, तो डिलीवरी तो ले ही रहे हैं। 60% ट्रेड्स इस सेल पे हो रहे हैं। इट इज क्रेजी। एंड फोर्थ चीज इज दैट यू डेफिनेटली नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई नो बड़ा ही शेमलेस कॉल टू एक्शन था, एकदम फील तोड़ दी, बट यार इस रिसर्च में ना बहुत मेहनत लगती है। एंड योर सिंपल सब्सक्राइब एंड लाइक हमें एल्गोरिथम में बहुत हेल्प करता है, और उससे भी ज्यादा यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो दैट वुड रियली हेल्प अस आउट। अब इस फंड को दुनिया के और टॉप फंड से कंपेयर करें। आइए, सबसे पहला रेनेसांस, उसके बाद AQR एंड ब्रिजवाटर। AUM आप देखोगे रेनेसांस का सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। अब जो मेन चीज जो हमें देखनी है वो है रिटर्न्स। रेनेसांस की है 39%, AQR की है 19.43%, ब्रिजवाटर की है 11.5%। जैसे मैं बोलता ना, कंपैरिजन है ही नहीं। अब ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो जिम साइमन से हम सीख सकते हैं, जो पर्सनली मैं सीखा हूं, ठीक है। सबसे पहला, मेक द स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर यू। अब इसका मतलब ये नहीं है, और जो मुझे भी लगा था यार, मैं तो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, ठीक है, मैं तो पढ़ाई में भी एकदम गया गुजरा हूं। तो क्या मुझे मैथमेटिशियन होना जरूरी है? क्या मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट चाहिए अपने साथ? नहीं। व्हाट ही सेज, द सिस्टम दैट वर्क्स फॉर मी विल नॉट नेसेसरीली वर्क फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ सिस्टम दैट सूट्स यू। अब स्टॉक मार्केट्स में 50 तरीके हैं। PE थ्योरी है, डाउ थ्योरी है, फिर कोई लोग ROC देखते हैं, टेक्निकल्स में RSI है, मूविंग बैंड्स है, बोलिंगर बैंड्स है, भरी हुई है। आप किस किस को फॉलो करोगे? देयर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी का प्रो है, कौन है। यू हैव टू फाइंड द सिस्टम दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो हर चीज ट्राई करो, ये सीखो, वो ट्राई करो, ये ट्राई करो, और फिर वो देखो व्हाट लव फॉर यू। बिकॉज आपका इमोशनल बैलेंस, आप कितने रिस्क में पैनिक कर जाते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, उन सब चीजों में डिपेंड करता है। इसलिए टू कॉपी एनी बिग इन्वेस्टर या टू कॉपी पोर्टफोलियो ऑफ एनी फंड हाउस, वो काम कभी नहीं करता, ना किया था, ना करेगा, और फ्यूचर में तो कभी भी नहीं करेगा। तो यू हैव टू मेक आउट योर ओन स्ट्रैटेजी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट्स सिंपल, डोंट बी अशेम्ड। लोग सोच रहे हैं ये तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये तो इसमें कौन करेगा। बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन अश्योर यू, हमें अभी मिड फंड की स्ट्रैटेजी बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है ना, बट रियलिटी में बहुत आसान होगी। वो बस हमें लग रहा है, बट रियलिटी में आसान होगी, बिकॉज इफ इट वॉज नॉट ईजी इट वुड हैव नेवर वर्कड। सो इट हैज टू बी ईजी। नंबर 2, कलेक्ट डेटा। अब आपको डेटा कलेक्ट करना है ऑन ट्रेंड्स। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस पैटर्न्स, एंड सेम विद जिम साइमंस, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस पैटर्न्स, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि ग्राफ का पैटर्न कलेक्ट करो, डेटा नहीं। ये तो देखो आपके पास अवेलेबल है, इन आवर डे एंड एज इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, जो शायद जिम साइमंस को भी ना उनके टाइम पे, ठीक है। बट हमें क्या कलेक्ट करना है? आपका इमोशनल डेटा। What he says, but a definite set rules rather is operated by humans which themselves operate in influence of emotions. Operate in influence of emotions. आपको देखना है आपका इमोशनल स्टैंस क्या है। हो सकता है आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं, क्या इमोशनल स्टैंस, बट ये फैक्ट है। स्टॉक मार्केट्स ना भाई, जब मार्केट्स में नुकसान होता है ना या प्रॉफिट होता है, भगवान से भरोसा उठ जाता है उस टाइम पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10 रुपए प्रॉफिट में हालत खराब, पैरालिसिस, बेचो बेचो बेचो, और लॉस में तो जिंदगी में नहीं बेचते कभी। क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव टू सी आपका इमोशनल बैलेंस क्या है। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। आदित्य ने पूरा एक फ्री ट्रेडिंग जर्नल दिया था जिसमें आप अपने इमोशनल बायसेस और वो पैटर्न कलेक्ट कर सकते हो। वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, चिंता मत करो। थर्ड थिंग, स्टिक टू योर प्लान। अब अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिया है तो अभी ये पूछना मत, अपने आप से भी मत पूछना कि मार्केट गिरा है तो मैं क्या बेच दूं। नहीं, ये आपने योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। अगर आपने बाय किया है RSI देख के, बेच रहे हो आप टिप लेके, या बाय किया आपने रैंडम टिप लेके, बेच रहे हो आप मूविंग एवरेज देख के, तो कुछ लॉजिक है इसमें? ये स्ट्रैटेजी है? नहीं। आप सट्टा खेल रहे हो, आप लक पे खेल रहे हो, लक पे जीत गए, बहुत अच्छी बात है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। और ये मैं एक बार नहीं, हजारों बार इस चैनल पे बोल चुका हूं, अपने स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं, और टू बी ऑनेस्ट ये मैंने जिम साइमन से ही सीखा है। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स, पीपल दैट हेल्प यू टू ग्रो। नाउ जिम साइमंस जो बोलते हैं, देखो सबने बोल रखा है दैट यू हैव टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू। जो जिम साइमंस के पास कौन थे? ग्रेट मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ब्रिलियंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यू ऑल्सो हैव टू सराउंड योरसेल्फ। अब आज के डे एंड एज में ना
आपके दोस्तों से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करोगे जितना टाइम आप सोशल मीडिया में स्पेंड करोगे। सो व्हाट इट मैटर्स द मोस्ट, आप इंटरनेट में फॉलो किसको कर रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, विच आर द 5 चैनल्स जिसको आप सबसे ज्यादा देख रहे हो और सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बी सराउंडेड विद ब्रिलियंट स्टडीज एंड ब्रिलियंट माइंड्स एंड अ ब्यूटीफुल फेस, देन यू नो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम सॉरी आई नो बहुत शेमलेस सब्सक्रिप्शन का कॉल हो गया, बट सही में बहुत जरूरत है, तो कर सकते हो तो कर देना। एंड पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। देयर आर टाइम्स जब आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, देयर आर टाइम्स जब स्टॉक मार्केट आपको पीछे एक डंडा मारेगा, देयर आर टाइम्स जब आपके आंसू निकल जाएंगे, एंड होस्ट यू हैव फेस दीज टाइम्स। यू डोंट नीड टू गिव अप, यू नीड टू बिलीव इन योर स्ट्रेटजी प्लान। सो दीज आर द 5 थिंग्स। और अगर मजा आए तो आपको पता है नीचे कमेंट में लिखना है हर्ष मजे आ गए। एंड आदित्य ने पूरी वीडियो बनाई है ऑन गिविंग यू एंटायर फ्री ट्रेडिंग जर्नल। वॉच दिस वीडियो राइट नाउ, इट इज अ फ्री डाउनलोडेबल फॉर यू। दिस गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।